नमस्कार, न्यूज 9 में खुशकांत आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जनाधार के साथ राजनीति में ऐसा प्रवेश किया है उत्तर प्रदेश में कि देश में एक पूरी तरह से संग्राम छिड़ गया है। कहीं कुछ और, लेकिन भारत में विवादों की बहुत सी जड़ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे बहुत से आरोप ऐसे भी लगे हुए कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, केवल राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन अपोजिट पार्टियां महंगाई, विकास और इन सब चीजों की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ना मेरा बहुत जरूरी था और लोगों से ये पता करना भी जरूरी था कि इस जनाधार के बाद अगला उद्देश्य क्या रहेगा ग्राउंड पे। तो हमारे साथ संजय तिवारी जी मंडल महामंत्री खुद हैं और इनको हमने चाय की दुकान पे पकड़ लिया है, चाय पे चर्चा करते हैं। तो कैसा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बड़े जनाधार के साथ वापस आ चुकी है, लेकिन एक चीज ये कहने वाली बात है, बाबा का बुलडोजर अब आगे क्या काम करने वाला है आपको? 2017 से बाबा का बुलडोजर बराबर उन माफियों पे चल रहा है जिन्होंने गरीबों की जमीनें लूटी, जिन्होंने गरीबों को सताया और आज तक गरीबों के नाम पे वोट लेने वाली पार्टियां जो लगातार 2007 से लेकर 2012 तक और 2012 से लेकर 2017 तक सरकार में रही उत्तर प्रदेश, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अगर बाबा का बुलडोजर चला है तो वो सिर्फ उन गरीबों की जमीनों पर जिनका हमेशा से हक रहा है, जिन्होंने उनको लूटा है, जिसमें उन्होंने अपने महले तैयार किया है, बिल्डिंगें तैयार किया है, उनके ऊपर चला है। बाकी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है जो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो अपनी जमीनों पर कब्जा किए हैं और लिए हैं, खरीदे हैं, जिन्होंने अनाधिकृत रूप से कम पैसों में जबरदस्ती गरीबों को जमीन पे हक लेके और उससे अपनी बिल्डिंगें खड़ा की है। लेकिन संजय जी, मुझे ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और अदर विपक्षी पार्टियां इस बार के चुनाव में आपने देखा कि तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकरण में तो कमजोर हुई है भारतीय जनता पार्टी। कहीं कमजोर नहीं हुई, तो फिर क्यों इतना, मतलब पिछली बार की वजह पिछली बार आप देखिए वो हमारी बहुत बड़ी विजय थी। अच्छा, 2017 विजय छोटी होती जा रही है। विजय छोटी होती नहीं जा रही है। आप देखिए उठा के हम 29 सीटों पे 200 500 से लेकर और 5000 के मत के बीच हारे, वो बहुत बड़ी चीज है। और निश्चित रूप से केवल दो पार्टियों में आमने सामने फाइट हुई, उसका यह असर रहा कि एक वर्ग का पूरी तरह से मोटिवेशन एक पार्टी की तरफ हुआ जो हमारे लिए नुकसानदायक हुआ। मतलब उस वर्ग को मोटिवेट करने में आप लोग फेल हो? वो वर्ग मोटिवेट नहीं होगा। अच्छा, वो मोटिवेट हमारे प्रधानमंत्री लगातार 2014 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ग को पता नहीं क्या हुआ है, ये हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं कि उस वर्ग को हम लोगों ने सब कुछ दिया। अगर सिलेंडर किसी को दिया तो उस वर्ग को मिला, अगर हमने राशन दिया तो उस वर्ग को मिला, अगर हमने आवास दिया तो उस वर्ग को भी मिला, अगर हमने रोडें बनवाई तो उस वर्ग के लिए भी बनवाई, अगर हमने फ्री बिजली दिया तो उस वर्ग को भी दिया। लेकिन वो वर्ग पता नहीं क्यों, क्या कारण है, और विपक्षी पार्टियों ने हमेशा डराने धमकाने का उस वर्ग को काम किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आप सभी लोगों का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी आज देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, लेकिन उस वर्ग का क्या हानि हुआ हमारे देश में, आप उसी वर्ग से पूछिए। अगर हम जवाब देंगे तो निश्चित रूप से वो सोचेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उस वर्ग से पूछेंगे तो वर्ग इस चीज का जवाब दे ही नहीं सकता। लेकिन महंगाई और विकास के मुद्दे की जो बात आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि केवल राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं आप, महंगाई और विकास के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, इसके बारे में वो क्या कहते हैं? हमने विकास उत्तर प्रदेश दो भागों में बटा रहा 2017 के पहले, एक भारत और एक इंडिया। मैं एक रूप दे रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इंडिया के रूप में रहा और पूर्वी और उत्तरी उत्तर प्रदेश भारत के रूप में रहा। आप देख लीजिए कि बिजली जो 2017 के पहले हमारे पास 12 घंटे 14 घंटे ही आती थी, लेकिन आज हमने देहातों में 18 घंटे बिजली देने का काम किया, तहसील स्तर पे 20 से 22 घंटे बिजली देने का कार्य किया, जिला मुख्यालय पे हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। हमने ये नहीं किया कि केवल गोरखपुर हमारे योगी जी का क्षेत्र है और बनारस प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो वहाँ पे 24 घंटे बिजली दें। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निर्बाध गति से बिजली देने का कार्य किया।
हमने उसमें बंटवारा नहीं किया। जो पहले की सरकारें केवल इटावा, मैनपुरी और आजम खां के रामपुर और कन्नौज में और आजमगढ़ जहाँ से वो पूर्व मुख्यमंत्री सांसद थे वहाँ पे 24 घंटे बिजली देने का कार्य किया। लेकिन हमने ये नहीं काम किया। हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये काम नहीं किया कि हम गोरखपुर के सांसद हैं या वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ पे हम 24 घंटे बिजली दें, और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र वाराणसी है वहाँ पे 24 घंटे बिजली देने का कार्य करें। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निर्बाध गति से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमने बिजली देने का कार्य किया। आप ग्राउंड में बता रहे काफी लोगों से आप जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसमें आपने सुझाव कई जगहों से ये सुविधा आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ विधायक आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक हवा उड़ाएगी, कोई मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है। बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही ईमानदार हमारे ही पार्टी के कल्याण सिंह जी थे, और उसके बाद अगर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, पारदर्शी मुख्यमंत्री मिला है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ के रूप में मिला है। और उसके कारण बहुत सी चीजें बचत हो जाती है। उत्तर प्रदेश की ऐसी कई सी चीजें वहाँ पे जो भ्रष्टाचार में कमी करने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर विकास के रूप में काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। 2 साल अगर ये महामारी, कोरोना का महामारी नहीं आती तो आप देखते कि उत्तर प्रदेश बनने की राह जो चल चुका है वो बहुत तेजी के साथ और बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन 2 साल 20 और 21 में लगातार कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। हमारे विकास के पहिया को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। उसके कारण थोड़ा सा विकास का पहिया रुका। लेकिन आप फिर जनता ने हमें विश्वास दिया और उसी लिए विश्वास दिया कि हम विकास के साथ साथ शासन व्यवस्था में अपराधियों को नकेल कसने का काम एक भी आप देख लीजिए कि रात में 12 बजे 4 बजे अगर कोई उतरता है, कोई बहु बेटी बहनें उतरती हैं तो अपने घर आराम से रात में 1 बजे गोमती नगर, इंदिरा नगर और जानकीपुरम जा सकती हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि दुश्मन चलेगी ये शासन व्यवस्था की देन है। अगले 5 साल में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार में रहते हुए क्या मेजर फोकस रहेगा? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या ड्रॉबैक रहे, कौन सी मेजर कमी को आप दूर करना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, जो पिछले 5 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने किया। यहाँ पे माफिया मुद्दों और अपराधियों की जगह नहीं है। उससे विकास कार्य बहुत हमारा दुर्भाग्य रहा। इस क्षेत्रीय पार्टियों का जब उदय हुआ तब से माफिया की जबरदस्त बढ़ी और सरकार मुख्यमंत्री नहीं चलाता था, अमुक माफिया चलाता था। वो कहता था कि इस क्षेत्र में ये काम होना है तो होता था। तो हमारा सबसे बड़े काम है जीरो टॉलरेंस। शिक्षा में अच्छे काम करना, मेडिकल हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, हर व्यक्ति को सुरक्षा की भावना से उत्तर प्रदेश में जीने का हक देना और गरीबों को, जिन गरीबों को ये डर रहता था कि अमुक आदमी मेरी जमीनों को हड़प सकता है, अमुक आदमी मेरी बहन बेटियों के ऊपर आंखें दिखा सकता है, वो चीजें पूरी तरह से समाप्त होंगी और विकास का पहिया बहुत तेजी के साथ चलेगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय मोदी जी भी हमारे ही उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और योगी जी भी गोरखपुर से विधायक हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें रह गई हैं बाकी वो होने की तरफ चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं संजय तिवारी, एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत ग्राउंड पे काम किया है। हम हमेशा ग्राउंड के लोगों को ही लेकर के आते हैं क्योंकि नेताओं की बातें तो आपके पास पहुँचती रहती है। न्यूज़ लाइव नाउ की खासियत ही है। और अब लखनऊ से अपना एक नया जनाधार जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विजय पाई है, इसके बारे में भी वर्कआउट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने जो जो मुद्दे उठाए अभी भी उसको छोड़े नहीं है। हम न्यूज़ लाइव नाउ पे लगातार आपके सामने आते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज़ लाइव नाउ पर, देखते रहे न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर।